जय सिया राम। जय श्री और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी की पूजा आराधना से व्यक्ति का जो भी मनोरथ है, जो भी उसके मन में आता है, जो भी उसके चिंतन में आता है, जो भी उसकी इच्छा होती है, सब पूरी हो जाती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट तौर पे हनुमान चालीसा में लिख दिया है। फिर भी कई बार जीवन है, कुछ परेशानी आ जाती है, कई बार देर सवेर हो जाती है। बहुत सारे आप में से भक्तों का सवाल भी आता है कि कार्य में विलम्ब हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मोह बाए खड़ी हैं, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो कैसे हो, इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत भी हैं। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री आचार्य जी, रह कर इस तरह के कई सवाल बीच बीच में आते रहते हैं, इसलिए आज हमने एक बार फिर से सोचा कि हनुमान जी तो वैसे कृपा करते ही करते हैं, क्योंकि परम दयालु हैं हनुमान जी, भगवान शिव के अवतार ही हैं। फिर भी कभी कभी कृपा में देरी देखी जाती है, या फिर यूँ कहें कृपा छोड़िए, कई बार चूँकि सांसारिक लोगों को तो कार्य से मतलब होता है ज़्यादा, उनके कार्यों में विलम्ब हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, कुछ लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा अपना जो मानना है और मुझे अटूट विश्वास है हनुमान जी के ऊपर, और मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तो मैंने जो देखा है कि उस किसी किसी के केस में क्यों दिक्कत होती है, एक देश काल पात्र के अनुसार भी ज्योतिष की, ब्रह्मांड की सारी कॉस्मिक एनर्जी जो मूव कर रही हैं, ये भी एक कारण होता है। अब मान ले 14 साल की लड़की रोज़ हनुमान जी के सामने प्रार्थना करने लगे कि मेरी कल शादी हो जाए, कल शादी हो जाए, कल शादी हो जाए, तो ना योग पात्र में है, ना उसका कोई समय है, और ना जहाँ पे वो रहती है उस क्षेत्र में का ये रिवाज हो, प्रथा नहीं है। तो देश काल पात्र भी देखा जाता है। सही बात। ये तो ये मानेंगे। सेकंड नंबर बात देखिए, मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ का एक समय भी होता है। और हनुमान जी मैक्सिमम जो हैं राम भक्ति में विलीन रहते हैं, तो उनकी पूजा अगर ढंग से आप करें, सदाचारी होके, व्यवहारिक होके, आप किसी को प्रताड़ित न करें, शोषण न करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य के नियमों में हो, जितना शुद्ध शाकाहारी होंगे उतना उनका ऊर्जा और हनुमान जी का स्वरूप आपके आसपास रहेगा और उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब एक आदमी बैठक में थी, कहीं पे बैठा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे वो है, इधर से रिश्वत, उधर से रिश्वत, इधर से टन रहा है, और घर में का हनुमान जी को अगरबत्ती दिखा रहा है और हनुमान जी से मांग रहा है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तुमने जिस आदमी से रिश्वत लिया, वो बेचारा कितना तड़प के, कराह के, पीड़ित होके दिया, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तो हनुमान जी तो आगे और पीछे सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से ही फल मिलता है। एक कारण ये भी है, आप दोनों टाइम शराब पीते हो, नॉनवेज खा रहे हो और हनुमान जी की आराधना करने बैठ गए, ऐसे तो नहीं होगा, हनुमान जी नहीं सुनेंगे। आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, अपनी पत्नी को कुत्ते की तरफ पीड़ित कर रहे हो, या जो लेडीज हैं वो अपने पति को कुत्ते की बराबर इज्जत नहीं कर रहे हैं। देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं सच बोल रहा हूँ, तो चैनल पर बैठा हूँ, इसमें सब कुछ देता है। पिता का अनादर करोगे, सूर्य खराब होना है। माता का अनादर करोगे, चंद्रमा खराब होगा। पत्नी का अनादर करोगे, शुक्र खराब होगा। अब पति की जो कन्या स्त्री अनादर करती है, तो नारायण ही कहा गया ना कि पति परमेश्वरम बोला गया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हनुमान जी के सीधे रास्ते से आप आराधना कीजिए, बिल्कुल सुनेंगे। और एक बार नहीं 100 बार मैंने खुद देखे हैं, और हम जिसको बताए हैं उन्होंने भी किया है, आज सच्चे रास्ते से ये सुने हैं। आप इलीगल रिलेशन के लिए कि उसकी बहू बड़ी सुंदर है, उसके साथ मेरी रिलेशन बन जाए, और करिए हनुमान जी की पूजा, क्या सुन लेंगे हनुमान जी? आपके पास तो इस तरह के बहुत सारे सवाल भी और आते भी हैं। मैं कई बार आपको दिखा भी दिया कि ये कलयुग है, ये मॉडर्न युग है, देखो क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा मेरे पास केसेस जो विदेश से आ रहे हैं, कल तक उनके साथ लव अफेयर्स हो गई, शादी भी हो गई, 6 महीने के बाद खबर आए कि तलाक हो गया, अब वो दूसरे के साथ रह रहे हैं। अपने इंडिया में अब शुरू हो गई लिविंग रिलेशन में रहने का। एक प्रथा थी क्या पहले? ऐसा तो नहीं था। शास्त्रों में थोड़ा सा वर्णन है गंधर्व विवाह का, और कई तरह के विवाहों का है, लेकिन गजब हो रहा है। अब हनुमान जी से हम चाहे, देखिए हनुमान जी
भक्ति भाव के हैं और सबसे संयम में रहने वाले, संतुलन में रहने वाले, सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली और पवन की गति से भी तेज आपका साथ निभाने वाले हैं संकट मोचन। तो उनके लिए उन्हीं की तरह उनके मन के हिसाब से आपको बनना पड़ेगा, तब उनकी आराधना कीजिए, आपकी सुनवाई होगी। आचार्य जी बिल्कुल आपने सही बातें बताई। एक तो है कि ईश्वर की कृपा का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए उचित है, हाँ। उचित है, क्योंकि कई बार तो हमारी मांग ही ऐसी होती है कि बेसिर पैर की अनुचित मांग भी हो जाती है, तो वो आपको ज़रूर मिल जाता है। दूसरा, देश काल और पात्र की आपने बात की, ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अलग जा कर के भी प्राप्त होने में संदेह तो रहता ही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पूजा का मतलब भी यही होता है कि हम जिसकी आराधना करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसका जो हमारे आचरण में वो चीज़ें भी उतरनी शुरू हो जाएं, तब जा कर के उसका फलाफल मिलता है। तो जो लोग ऐसा करेंगे निश्चित तौर पे उसका लाभ मिलेगा। अच्छा आचार्य जी, कुछ और भी जो कुछ जनरल कुछ सवाल आए हैं, सामान्य सवाल आए हैं, और ये इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की भी है। आर्थिक समस्या, चूँकि घोर आर्थिक युग है, आर्थिक समस्या को लेकर के लोग थोड़े परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसको थोड़ा दूर कैसे किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, जनरल कैटेगरी में एक मंत्र होता है, विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत सोई। तुलसीदास के रामचरितमानस में ये वर्णन है। इस मंत्र का लगातार जाप करने से रोजगार प्राप्ति में बहुत अच्छा योग बनता है। दुर्गा सप्तशती में भी एक जगह है कि किसी का प्रमोशन या रुकावट है तो वो भी उस मंत्र का जानना है, सर्व मंगल मांगले शिव सर्वाद साधिके शरण्यम त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते। गणेश जी को अगर दुर्वा चढ़ाई जाए नियम से 11 टाइम्स माने 11 बार, और बोला जाए ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, तो गणेश जी बिंद विनाशक भी हैं, आपको रोजगार जरूर आएगी। हनुमान चालीसा अगर नियम से आप पढ़ें तो आपके रोजगार की संकट आपसे दूर रहेगी। करें नियम से। रोजगार प्राप्ति के लिए मैंने क्या देखा कि कई केसेज में कई लोगों को कई उपाय करवाए, लाभ नहीं मिला, तो लास्ट में मैंने उनको बोला कि भाई इसमें तो मेरा नाम डिफेम हो जाएगा। तो हनुमान जी की तरफ अपना ध्यान लगा के और सुंदरकांड का पाठ बोला। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद कुत्ते को जिलेबी खिला दें, माने इमरती खिला दें वो, तो मैं क्या देखता हूँ कि उनका रोजगार मिल जाता है। कई बार देखा मैंने, कई केसेज में देखा मनवांछित। अभी कोरोना में कई आदमी को निकाल दिया, उस बेचारे को रोजगार मिल नहीं रही थी, नौकरी उस लेवल पे नहीं मिल रही थी। छोटे लेवल पर देखो हेल्पर है, वर्कर है, उन्हें तो कई जगह मिल जाती हैं। कोई जनरल मैनेजर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई सीनियर लेवल हो, तो जल्दी मिलती नहीं है। बड़े लेवल पे बड़े लेवल, और उसके बाद भी एज फैक्टर अगर आ गई तो और दिक्कत हो जाती है। तो हमने जब इनके उपाय कराया, सुंदरकांड का कराया, भाई साहब 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन उनका मिलना शुरू हुआ। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति है, तो सुंदरकांड पे वो लोग ज़्यादा जोड़ दें कि सुंदरकांड का वो पाठ करें, और जो हमने चौपाई बताया विश्व भरण पोषण वाला, इसको भी करें। गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाएं, उनको रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, किसी कारण से शनि की दशा है, मान लीजिए शनि फेवर में नहीं है, तो शनिवार को क्या करना है, पीपल पे जाके शाम के टाइम में तेल, तिल, लोहा, उड़द दान कर दें, एक दीपक जला दें। जरूरत पड़े तो किसी शनि 1 महीने में कभी एक बार 8 नंबर का चप्पल लें, चमड़े का, ले जाके पंडित जी को वहाँ पे रख के आ जाएं शनि मंदिर के पास में, जिसको मतलब लेना है। नया चप्पल खरीद, हाँ, नया चप्पल खरीद कर देना है। या आपके घर से कोई पुराना चप्पल चमड़े का हो, पहन के जाएं और चबूतरे के नीचे छोड़ के चले आएँ घर, खाली पैर लौट आए। या गाड़ी ओड़ी से गए हैं तो गाड़ी में दूसरा रखें, फिर वहाँ पहन लें। तो क्या देखा हूँ कि शनि वो जो शांत हो जाते हैं और उनकी रोज़गार मिल जाती है। ये सब तरीके हैं। अच्छा आचार्य जी, मुझे बातों में एक बात का ध्यान आया, क्योंकि आपने बताया था कि कुत्ते को इमरती खिलाने वाली बात। हाँ। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि कुत्ते को इमरती खिलाएं, मेरा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मीठा खाने से कहीं सुना है कुत्ते का। सर एक बार बताओ, पूरे महीने में या ये कुत्ते को आप खिला दोगे, कौन सा उसको कुत्ते को नुकसान हो जाएगा? आप रेगुलर कोर्स में कोई रोज़ उसको मीठा चीज़ खिलाए तो उन्हें खुजली की बीमारी आती है। मीठा तो वैसे कोई भी खाए तो रोज़ नुकसान ही करेगा। हाँ, नुकसान ही करता है, बस ये चीज़ है। जी, यानी आप खिला सकते हैं, बिल्कुल खिला सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये तो भाव की बात होती है। और ये ना अपने घर के पालतू कुत्ते के बजाय स्ट्रीट डॉग को खिलाना ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें ना देखें कि काला है या भूरा है या ये है। कई लोग ना काले कुत्ते ढूंढ के दूध पिलाते हैं, उसमें गुड़ डाल देते हैं,
भाई दूसरा भी जो है उसको भी दे दो। पार्टिकुलर कोई खास बात हो तो दूसरी बात है। जी जी आचार्य जी, एक बार और आपसे बातें हो रही थी, दुर्गा सप्तशती का भी एक आपने जिक्र किया था, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में इसका भी अगर जब किया जाए तो वृत्ति जो है ये रोजगार और ये हाँ सब जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, रोजी रोजगार जब ठीक रहेगा, चलेगा, तो आर्थिक बिल्कुल समस्याएं बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे ही दूर होने लगेंगी। अच्छा, कई बार कुछ सवाल ऐसे हैं कि व्यापार करते हैं, किसी ने ऐसा लगता है व्यापार बांध दिया है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, इसको लेकर के कुछ। देखिए, एक होती है नज़र दोष लगना, एक होती है लांघन, एक होती है बांध देना, माने बंधन। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें जनरल केसेज में है। नज़र दोष तो किसी का भी किसी को लग सकता है। जैसे आप किसी अपने बच्चे को ही बढ़िया से देख लो, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कई बार पेनिट्रेट कर जाती है नज़रें और निगेटिव रेज इंटर कर जाती है, तो कई बार वो बच्चा बीमार हो गया या कुछ मुश्किल आ जाती है। तो नज़र दोष तो ये भी है, कई लोगों की नज़रें ही बहुत ख़राब होती हैं। तो इंडिया में आप देखोगे कि बढ़िया बढ़िया गाड़ी के पीछे लोग जूता चप्पल टांग देते हैं, करोड़ों को मकान बनवाए, जूता चप्पल टांग दिए, एक राक्षस लगा देते हैं। हाँ, उससे जो सभे लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो राक्षस की या माँ दुर्गा की एक वो प्रतिभा टाइप से वो लगा देते हैं मुखौटा। ऐसे भी रिवाज है, ये अपनी अपनी मान्यता है, इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? व्यापार अगर किसी ने बांध दिया, व्यापार बांध दिया। देखिए, जैसे नज़र दोस्तों आँखों में गिजाई टाइप से दोनों तरफ निकल जाती है, तो हम एस्ट्रोलॉजर नज़र जब मिलाते हैं तो समझ जाते हैं कि उनको नज़र लगी हुई है। अब रह गई बात बंधन की, तो बंधन वालों का अक्सर क्या देखा जाता है कि उनके पेट की नाभि का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, जो स्किन की जो बॉडी की कलर है उससे नाभि का कलर चेंज हो जाता है, वो अलग रहता है। लेकिन कई बार ये मैल से भी होती है, जो बढ़िया से साबुन लगा के या साफ करके नहीं रहते तो नाभि का कलर चेंज हो जाता है। या उनके बार नाभि, मेडिकल साइंस तो नहीं मानती, वहाँ पे हलचल ज़्यादा रहती है, वाइब्रेशन जैसे। तो गांव में लोग नाप बैठाने की काम करते थे किसी ज़माने में, उससे भी पता चल जाता है कि भाई इनको नज़र दोष लगी हुई है। या उनका पेट हमेशा ख़राब रहेगा और उनके ना घुटने के नीचे पाँव में हमेशा एक हल्का सा दर्द टाइप का रहेगा, हड़कल सी रहेगी। ये सब भी नज़र दोष की, उसकी बंधन वगैरह की परेशानी है। अब बाकी उस आदमी की इनकम रुक जाना, उसके हर काम में बाधा आ जाना, उसके बिजनेस में कस्टमर का नहीं आना, बगल के दुकान में वो सेम सामान है, सेम रेट है या कम भी रेट है तब भी यहाँ नहीं आना, ये बंधन होता है। तो बंधन को हनुमान जी चालीसा अगर आदमी पढ़े, सुंदरकांड का पढ़े तो भी कट जाती है। दुर्गा जी के सप्तशती में भी कई मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती कोई करे तो भी कट जाती है। अक्सर लोग लोहवान, गूगल, गंधक, पीली, सरसों, कपूर ये सब डाल के हवन कर लेते थे घर में, थोड़ी सी धुनी कर देते थे, अपने कमर्शियल पैलेस शॉप पे भी कर लें तो ये भी है। आजकल अरोमा का भी ज़माना आया है, अरोमा लैंप जला लेते हैं लोग, उसमें लेवेंडर हो गया, चाहे निगेटिव ऊर्जा हटाने वाला, वो भी लगाए, उससे भी बहुत कुछ कट जाती है। ये तरीका है। हमने पीछे के किसी एपिसोड में उसमें बताया था कि आप पान का पत्ता, पीपल का पत्ता टांग दीजिए, 24 घंटा टंगने के बाद उसको फिर कहीं किसी पेड़ की जड़ में, तो उससे भी आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। गौमूत्र छिड़क देने से रेडिएशन, निगेटिव ऊर्जा कट जाती है। गंगा जल डालने से शुद्धिकरण बढ़ती है, प्यूरिफाई हो जाता है। गुलाब जल छिड़क दीजिए, इस तरह के काम करने से भी काम में अच्छा रहता है। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोगों ने पूछा है कि जैसे पहले गांव में होता था कि नज़र दोष से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए लोग लाल मिर्च का धुआं घुमाते थे, तो ये कारगर होता है? वो गांव में अभी भी, गांव क्या शहरों में भी कई जगह देखते हैं, कई लोग रुई की बत्ती भी लगा के, सरसों तेल वाला वो भी करते हैं। ये अलग अलग रिवाज है, लोग कर सकते हैं। तो लाल मिर्च के धुआं दिखा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। एक और जनरल सवाल है और इससे काफ़ी लोग प्रभावित भी हैं, हालांकि इसको लेकर के आपने तो पूरा कई बार कार्यक्रम ही तैयार किया है। शादी की बात है, देखिए अभी मैं जब बैठा चैनल पे तो हमने देश काल पात्र का एक जिक्र किया। शादी की बाधा मैं देता हूँ, अगर कन्या की शादी की बात है, चाहे कितने भी एस्ट्रोलॉजर हों, चाहे कोई भी हो, अगर बृहस्पति की दृष्टि न पड़ी सतमेश पर, लग्नेश पे या राशि के ऊपर,
या सतमेश की दशा नहीं आई, सातवें भाव के मालिक की दशा नहीं आई, तो विवाह होना संभव नहीं होता है। अड़चन पर अड़चन हो जाएगा। लगन नहीं जगता है, कॉमन शब्द होती है कि लगन नहीं जगा लगन लड़की नहीं का। जगा, जी, जी। लगन जगती कब है कि बृहस्पति देखे, स्थायी कारक है कन्या के विवाह के लिए। इसी तरह लड़कों की शादी के लिए शुक्र का होना बहुत जरूरी है। शुक्र की दृष्टि पड़े या सतमेश की दशा आ जाए या लगन की खुद की दशा आ जाए तो शादी हो जाती है। कई बार कम पड़ जाता है, कन्या के शादी में पुखराज पहना दिए, लड़के के शादी में कम पड़ गए तो फायर ओपल या हीरा डायमंड वगैरह पहना दिया गया, उससे फ़र्क पड़ जाता है। जो नेगेटिव ऊर्जा के अगर अब जैसे मंगली है, मंगल बाधक बन गया तो मंगल का डोनेशन कर दें, मैंने वो चढ़ाना शुरू कर देते हैं। लाल मसूर दाल, रक्त, चंदन, पान का बीड़ा, लाल कपड़ा हनुमान जी को चढ़ा के विनती की जाती है कि हनुमान जी का बहुत ज़्यादा आधिपत्य मंगल ग्रह के ऊपर होता है, तब मंगल का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है निगेटिव। तो कन्या की शादी, जिसकी भी शादी में बाधा है वो हो जाती है। इसी तरह से जीत। अच्छा, कई लोग हैं बृहस्पति का इतना ज़्यादा व्रत करेंगे, अपनी मर्जी से करना शुरू करेंगे, पता चला कि शुक्र की दशा चल रही है, आप व्रत कर रहे हैं बृहस्पति की, अब बृहस्पति उनके कुंडली में उसके निगेटिव घर का मालिक है, हमेशा अड़चन करेगा, बाधा देगा। अब व्रत तो आप जिसको बढ़ाओगे वही चीज़ तो मिलेगा आपको। अब व्रत किया आपने बृहस्पति का, तो अब क्या होगा कि उनके शादी में विलम्ब होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की कई दिक्कतें देखी गई है। तो आदमी को हमेशा ही कोई व्रत करने के पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले लेनी चाहिए अपनी दशा। तो विवाह के कारण कई हैं। कई बार शनि महाराज जो हैं, शनि ग्रह का अपना प्राकृतिक स्वभाव जो है स्लो का है। शनै शनै शनैश्चराय नमः, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुअली स्लो, धीरे धीरे स्लो कर देते हैं। बोलते हैं ना, यम कुणस रौतक भंजन सौरी मंद शनि दशनामा भानु पुत्र पूजिए बने सब कामा। तो शनि महाराज जो हैं आपके घर के कोने कोने में कहीं छुप गए, तो घर की प्रॉपर सफाई भी होनी चाहिए। आप जिस बेड पे सो रहे हैं उसकी चारपाई के नीचे की धूल हटा दें, जो बरसों से एक ही जगह पड़ा हुआ है। सब घर की पोछा लग रही है, सफाई हो रही है। जिस पाँव के ऊपर आपका बेड टिका हुआ है उसमें सफाई नहीं है, तब बाधा आती है। तो शनि का भी दान करना है। अब ये पता चलेगा जन्म कुंडली से, क्योंकि मैन टू मैन डिफर कर जाता है जन्म कुंडली। शनि बाधक है तो शनि का उपाय करिए। मंगल रोड़ा अटका रहे हैं शादी में तो मंगल का उपाय कीजिए। लगन नहीं जग रहा है तो लगन जगाने के भी उपाय हैं। जैसे लड़कियों का केस में कॉमन हम लोग बोल देते हैं कि बेटा तुम ना हल्दी डाल के थोड़ा सा नहाओ, ऊपर से हल्दी डाल के, कब? थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार को लगन जगना शुरू हो जाता है। तो हर आदमी का अलग अलग केसेज है। किसी किसी के केस में दिक्कत कहाँ आ जाती है, सबसे ज़्यादा मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि भी देख रहे हैं, तो इस तरह की भी दिक्कत है। तो आदमी को किसी भी व्यक्ति की शादी के लिए उसकी इस तरह से देख के उसके उपाय कर लेना चाहिए ताकि उसको परेशानी न हो। जी जी, यानी कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग है। एक दिक्कत होती है। किसी इसकी चर्चा हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से पहले भी अब किया जैसे है। एक मंत्र है, अब सप्तशती का चल रहा है इसकी नवरातन, तो उसमें एक मंत्र उसका आया है ना, लड़के की शादी के लिए, हाँ हाँ, पत्नी मनोरमाम देही, हाँ पत्नी मनोरमा देही, हाँ वो भी तारिणीम दुर्गे संसार सागर, ये भी है। तो इस तरह के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है। दुर्गा माँ के सामने एक माला जाप कर लीजिए, माता की कृपा मांगिए। माता तो जगत जननी है, सबकी रक्षक है। एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया भी था, बनाया था कि कात्यायनी माता की आप पूजा कीजिए। कात्यायनी माता के पूजा करने से, कई लड़कियों के शादी में विलम्ब है तो कात्यायनी माता की पूजा करें। और उसके बाद वो सबसे पहले किसी जेंट्स का मुंह न देखें, तुलसी जी को प्रणाम करें। मैंने इस तरह से तुलसी जी को प्रणाम करें तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। एक आखिरी जिज्ञासा लोगों की वो ले लेते हैं, क्योंकि आजकल का जो युग है सूचना युग है। बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, इधर से उधर से, यहाँ से वहाँ से, ढेर सारी। व्यक्ति एक तरह से जंगल में ही है, बहुत सारी सूचनाएं। कई बार होता है कि कोई विद्वान आचार्य, कोई पंडित अगर कुछ उपाय बताता है, व्यक्ति 2 दिन 4 दिन करता है, 5वें दिन कुछ और करने लगा, 6ठे दिन किसी और का करने लगा। ऐसे लोगों को क्या मैसेज दे? देखिए, एक बार मैं कहीं वास्तु करने गया, तो एग्जाम्पल बता रहे हैं। बहुत पहले किसी पंडित जी ने बोला था कि धन नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने तिजोरी में ना वो
क्या बोलते हैं, छुहाड़े, अच्छा। 7 छुहाड़े लाल कपड़े में बांध करके लक्ष्मी जी को टच करा के उसमें डाल देना, तो उन्होंने तिजोरी में डाल दी थी। किसी ने वे उनको बता दिया कि एक सांप की केचुली भी कहीं से मिल जाए, फन वाले सांप की केचुली, तो उससे लक्ष्मी बढ़ती है, तो उन्होंने वो भी रख लिया। कहीं किसी ने उनको बता दिया था कि सियार सिंगी भी ले आकर रख दो, तो उन्होंने सियार सिंगी उसके अंदर डाल दी थी। किसी पंडित जी ने बताया था अब कि आप ना ये जौ जो होती है, जो अभी होली के ऊपर हम लोग जलाते हैं उसमें, अच्छा अच्छा। और उसको प्रज्वलित करके और उसको घर ला जाके फिर तिजोरी में भी डाल दो, तो उन्होंने उसमें जौ भी डाल दी थी। उसके बाद कई चीज़ें उन्होंने ऐसा किया हुआ था, मैंने एक ही तिजोरी को, मैंने छोटी सी तिजोरी थी उसमें उन्होंने पूरा भर दिया उसमें उसमें पूरा यही सब चीज़ था जो पंडित उनको बताते रहे। लेकिन उनके घर की स्थिति, हाँ किसी ने ये भी बताया था कि मुश्किल की मिट्टी, मतलब जहाँ चूहा जो मिट्टी निकालता है, क्योंकि चूहे में संग्रह करने की और सेविंग करने की पावर ज़्यादा होती है, वो भी रखो, वो मिट्टी रख दो। तो उन्होंने कोई पोलोथीन में करके उसमें रख दी थी। अब वास्तु करने गया तो वास्तु में हम लोग तिजोरी थोड़े देखते हैं किसी का, तो उन्होंने खुद जिक्र किया कि उसमें तो अब दीमक सी लग रही है, कीड़े पड़ गए हैं, ये है वो है, सो आप इसको देखिए। हमने कहा भाई हम तिजोरी अब घर का नहीं देखेंगे। बोला कि नहीं जी आप थोड़ा सा देखिए। हम कहे निकालो तो सही। भाई जब पूरे कीड़े पड़े हुए थे। अच्छा, अब उसमें सांप का केचू, हाँ अच्छा, उसमें उन्होंने दिवाली के दिन जो कई चीज़ें होती है वो भी लक्ष्मी पूजा करके बाद फल फ्रूट के कुछ टुकड़े भी डाल रखे थे। तो भाई कुछ दिन के बाद हर चीज़ का डिकम्पोजिंग, मैंने ये सब तो होगा ही। वो क्या बदबू आ रही थी या क्या गंदगी थी, सारा मैंने बाहर निकलवाया। हमने कहा ये सारी चीज़ें हटा दो, ये इस तरह से मत करो। आप देखिए पंडित मानो तो एक ही को मानो, किसी एक का काम पूरा करें, ये दुनिया की रीति है। जी जी। ज़्यादा जोगी जिस मठ पर हो जाए वो मठ उजड़ जाती है। गांव में बोलते हैं ना, ज़्यादा जोगी मठ का उजाड़। ज़्यादा एडवाइस दोगे, हर आदमी का एडवाइस लोगे, वो काम खराब होना है। अब आपने देखा होगा कि शहद भी खा लो, शहद भी रख लो और उधर से देसी घी भी डाल दो, दोनों प्रिय चीज़ है। मिला दो तो गुड़ गोबर होगा, वो जहर ही तो बनेगा, बनता है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं सलाह है, जिस पे ही मानो आस्था के साथ जुड़ जाए वही चीज़ अच्छा है। सही कहा आपने। और बल बुद्धि विद्या कोई हरो कलेश, हनुमान जी पर भरोसा है तो हनुमान जी को लेकर चलो। दुर्गा माँ पे है, दुर्गा माता को लेकर चलो, या थोड़ा थोड़ा सबकी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को इष्ट देव बना लो, किसी को आराध्य देव बना लो, या ओकेजनल जैसे जिसका जो त्यौहार है वो सब करो, लेकिन भक्ति करो तो एक जगह से नियम से चलो। ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, कहते हैं कि कुछ दिन तो ये किया, हनुमान चालीसा भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और कुछ भी पूरा नहीं किया। तो ऐसे लोगों को जहाँ तहाँ से जो भी सलाह आपको मिल रही है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, चूँकि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके लिए क्या उचित है पहले उसको समझ में बात आ जाती है। और जो कुछ भी बातें बताई जाती है इस हनुमान भक्ति के माध्यम से भी हम लोग विद्वान पंडित आचार्यों से बातचीत करते हैं और कई उपाय बताते हैं। उसमें आपके लिए जो सबसे उचित है उसको आप कीजिए। और नहीं बात समझ में आ रही है तो कई बार तो फ़ोन कॉल्स भी होते हैं, बात कर लीजिए। चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी है, तो ये एक उचित आपके लिए एडवाइस दे भी जाती है कि आप इस उपाय को कीजिए, लेकिन कीजिए तो कीजिए उसी को। ऐसा नहीं कि जैसे आपने बताया कि एक हाँ उन्होंने पूरी तिजोरी अपनी भर उसको रखी म्यूजियम बना दीजिए और दुनिया भर की चीज़ें उसमें डाल दीजिए, ऐसा और भी फिर है। उसके बाद कहिए कि काम क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब थोड़ी एक समझ और विवेक की बातें होती हैं, इस पे ध्यान रखें। और हनुमान जी फिर आखिर में तो यही कहते हैं, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो गुण। जब कुछ समझ में ना आए, कुछ भी काम ना कर रहा हो, बस एकमात्र हनुमान जी पे भरोसा करें, वो सब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।